हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 का एक परफेक्ट सिलेबस जानने वाले हैं। पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस जानने वाले हैं कि जो आपके प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम में जो सवाल आते हैं वह किस किस चैप्टर से आते हैं, है ना। एक सीक्वेंस ढंग का सिलेबस जानने वाले हैं, जिस सिलेबस को जानने के बाद आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स कितना होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल है टोटल लर्निंग का, यहाँ पे भी आपको जुड़ जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे शाम के 8 बजे से, ठीक है, शाम के 8 बजे से डेली लाइव क्लासेस का आयोजन किया जाता है आप लोग के प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट एग्जाम में आएगा वह जीके, मैथ्स, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। 5 तो कहने का है ना, 2 सब्जेक्ट यहाँ से बढ़ जाता है साइंस में, है ना। साइंस में यहाँ पर से आ जाता है बायो आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, ये 3 हो जाता है यहाँ पर से, यानी कि 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 सब्जेक्ट आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। जीके से 20 क्वेश्चन आएंगे और 20-25-100, है ना, यानी 5 मार्क्स का आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिलाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें 15 क्वेश्चन और 75 मार्क्स आपको मैथ दिलाएगा। साइंस 25 क्वेश्चन यानी 125 मार्क्स, हिंदी 15 यानी 75 और इंग्लिश 15 यानी कि 75। देखिए दोस्तों आप लोगों ने इंटरव्यू सेशन अगर नहीं देखा है, जितने बच्चे पीएमसीएच, एनएमसीएच, है ना, अच्छा रैंक लाए, 14 रैंक, 15 रैंक, 110 रैंक, उन सभी बच्चों का इंटरव्यू देखो। ठीक है, इंटरव्यू देखने से क्या होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी पता लगती है कि उनका किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ था, जिसके कारण वो इतना अच्छा रैंक ला सके, और आपको भी वही काम करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम इसके सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों। टाइमिंग की बात कर लीजिए, अभी 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा इस पूरे सब्जेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और इसी में आपको पूरा सब्जेक्ट को सॉल्व करना रहता है। अब हम लोग पूरे सिलेबस को जानते हैं। सबसे पहला सामान्य ज्ञान का सिलेबस जानते हैं कि सामान्य ज्ञान का क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग पहला देख सकते हैं चैप्टर है दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीनों को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री, यानी इतिहास, इसको पूरा कह सकते हैं। आपको इतिहास से दोस्तों 5 सवाल मिनिमम देखने को मिलेगा, इन सबको मिला करके। ठीक है, आधुनिक से सबसे ज्यादा आता है ना, इन दोनों से कभी कभी एक इससे तो कभी एक इससे, ऐसे करके पूछा, मिडिवल और एशियंट से। ठीक है, लेकिन मॉडर्न से सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं, आंदोलन, विद्रोह, ये सब इसी में पढ़ना है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों विश्व इतिहास। विश्व इतिहास भी पढ़ना है, कभी कभी इससे भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी मैंने इस सिलेबस में ऐड कर दिया है, ताकि आप लोग इसको इस बार अगर पूछ दे तो आप पढ़ के जाइएगा, तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको तो आपको पढ़ना ही है, इसी से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस। चलिए अगला सवाल, अगला है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं भारत का भूगोल, है ना। भारत का भूगोल, भूगोल से भी सवाल देखने को मिल रहा है। हर साल 1 से 2 सवाल भूगोल से रहता ही रहता है, वो भी भारत के। इसी में आपको सौर मंडल वाला भी, हाल ही में 2022 के एग्जाम में सौर मंडल वाला आया हुआ था, भूगोल से ही आया हुआ था ना, वो चीज आपको सौर मंडल के बारे में भूगोल में ही पढ़ना है, पूरी बनावट के बारे में पढ़ना है, ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, पूछा हुआ था सवाल कि बताइए ब्रह्मांड का, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, अर्थव्यवस्था को पढ़िएगा, विश्व भूगोल उसी में ऐड कर दिया गया है। और करेंट अफेयर, ये जो करेंट अफेयर जो आपको पढ़ना है दोस्तों, यह आपके स्टेट लेवल पे पढ़ना है। कभी कभी जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित होता है, जैसे पूछा हुआ था 2022 में यूक्रेन और नाटो के बीच में जो था, है ना, नाटो का जो संस्था था, है ना, नाटो के बारे में जानते हैं, तो उससे आपको हिस्ट्री से सवाल पूछ दिया था। करेंट अफेयर का था नाटो संस्था की स्थापना कब हुई, लेकिन ये नाटो के बारे में तो किसी को नहीं पता था, जब युद्ध हुआ तभी ना नाटो के बारे में पता लगा, तो सवाल था कि नाटो की स्थापना, तो एक तरह से करेंट अफेयर हम लोग उसको ला सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो है दोस्तों आपका 10th बेसिस एग्जाम है, लेकिन 10th बेस में भी थोड़ा सा अलग तरीके का एग्जाम है। यहाँ देख सकते हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से रहेंगे, ठीक है, संख्या पद्धति से फिक्स है। एलसीएम और एचसीएफ इससे रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। इससे अभी तक में मैंने नहीं देखा है सवाल, कभी कभी 1-2 सवाल देख लिए हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से 2022 में ही 4 सवाल पूछा हुआ था, 2022 में इससे ही 4 सवाल पूछ दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। बस 9th क्लास में रूल जो पढ़ना था वही रूल था और बहुत सारे क्वेश्चन कर दो, बस इतना काफ़ी है। प्रतिशतता हर साल एक सवाल आता है और इजी सवाल आता है, लेकिन इसका यूज दोस्तों आने वाले सभी चैप्टर्स में होता है ना। अर्थमेटिक का जो पिलर कहा जाता है वह प्रतिशत को यानी परसेंटेज को कहा जाता है। फिर उसके बाद वर्गमूल एवं घनमूल, घनमूल से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन वर्गमूल से हर साल एक सवाल देखने को मिलता है ना। ये जितना सिलेबस है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, ठीक है। चलिए अनुपात एवं समानुपात, इससे भी सवाल आपके एग्जाम में हर साल आ रहे हैं और इस साल भी आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो सिलेबस है दोस्तों वह है औसत, इससे भी सवाल आ रहे हैं, तो औसत को पढ़ना अनिवार्य हो गया हम लोगों को। लाभ एवं हानि 4 साल से लगातार आ रहा है, 4 साल से लगातार, इससे पीछे तो नहीं आ रहा था लेकिन 4 साल से लगातार आ रहा है अभी, है ना। डिस्काउंट से तो डिस्काउंट को भी पढ़ लीजिएगा, जब इसको पढ़ रहे हैं तो इसको किस लिए छोड़ देंगे, ठीक है। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये मिस करके पूछता है, 2 साल अल्टरनेट करके पूछता है, तो इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। क्षेत्रमिति तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से पढ़ना है, डीपली पढ़िएगा, नहीं तो एक सवाल आपको छूट जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो एक सवाल आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िएगा, सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आता है, ठीक है। जो बच्चा क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है ना। जो लैंग्वेज को 4 मरते 5 मरते पढ़ता है, अगर लैंग्वेज समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझा 5 नंबर छोड़ के आ गया, ठीक है। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। समय एवं कार्य और समय एवं दूरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल दोनों चैप्टर से रहेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से पूरा 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आएंगे। देखिए मिश्रण, इसी का मिश्रण का है, इसी का टॉपिक है जो अलग तरीके से बनता है, तो इसको हम लोग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। आयु संबंधी सवाल 2 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन पीछे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लेवल का हुआ है उसमें पूछा हुआ था। ज्यामिति, ज्यामिति के बारे में पढ़ना, त्रिभुज वगैरह ये सब ज्यामिति में ही पढ़ लेना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में 3 कैटेगरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है दोस्तों उसको जरा समझते हैं, है ना। मात्रक एवं विमा, गति एवं बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, है ना। आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण, तरंग गति एवं ध्वनि। देखिए तरंग गति है, यहीं पे आपको पूरा वेव्स का जितना भी है 11th का और 12th का जितना कंसेप्ट है आपको यहीं पे कोशिश करिए कि कंप्लीट कर दें, ठीक है। 4 जगह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए जैसे 4 जगह कैसे ले जाया जाता है वो अभी दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए ऊष्मा, हीट। अब हीट में सर मैंने हीट लिख दिया तो मतलब कि नहीं कि केवल ऊष्मा और टेम्परेचर को पढ़ना है, नहीं, उसमें ऊष्मा का संचरण पढ़ना है, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, है ना, हर एक चीज को पढ़ना है, ठीक है। थर्मामीटर के बारे में पढ़ना है, थर्मामीटर से आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ था, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, है ना, सारे चीज को पढ़ना है। लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस के उपकरण को पढ़ना है, सारा इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक और उसके अंतर्गत जितने आते हैं टॉपिक उस सारे को पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 कहता है स्थिर वैद्युत की पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय प्रभाव, अर्धचालक, डायोड, है ना, ये सब आपको पढ़ना है। अभी और भी है दोस्तों, अभी घबराइए नहीं। यहां देखिए रसायन विज्ञान का, तो रसायन विज्ञान का उतना सिलेबस टफ नहीं है, आसान है, ठीक है, कोई टफ नहीं आता है। यहाँ देखिए पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ के बारे में पढ़ना है ना, 5 को जो पदार्थ की प्रकृति होती है उसको पढ़ेंगे। चलिए परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण पढ़ना है, ठीक है। ये सब जितने सवाल हैं आ चुके हैं आपके एग्जाम में, उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, है ना, इससे आपके एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। सिलेबस आप लोग देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहता है कि बताइए जिप्सम का सूत्र क्या होता है ना,
और रासायनिक अभिक्रिया से भी सवाल आता है। रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए सीखिएगा तब ना जाकर के वहां पे जो समीकरण आएगा उसको आप लोग जोड़ पाइएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं मोल संकल्पना, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, पूछ देता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, परमाणु संख्या याद रहेगा तब ना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फ्यूल पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल, फ्यूल से भी सवाल आ जाता है, धातु अधातु और उपधातु, धातु अधातु और उपधातु। ठीक है, सॉल्यूशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर से रहेंगे, यानी विलयन। ठीक है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, विलयन होना चाहिए था। ठीक है, सॉल्यूशन कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं इसके यौगिक, इसी में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, एल्डिहाइड, एमीन, एल्कोहल है ना, हर एक चीज आपको इसमें पढ़ लेना है। ठीक है, बहुलक पढ़ लेना है। ठीक है, और जो दवा वगैरह की जानकारी है लास्ट में जैव रसायन है शायद उसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए, अब बायोलॉजी क्या कहता है, मानव आंतरिकी, 3 पार्ट में बायोलॉजी को पढ़ना है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में जितना है उसको पढ़ना है। सबसे ज्यादा सवाल तो आपको ह्यूमन बॉडी से आते हैं। ह्यूमन बॉडी में आपको पता है न्यूट्रिशन, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र है ना, श्वसन, ऑलरेडी आपको क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं बायोलॉजी के, सर आपको क्लास यूट्यूब पे ले रहे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र एवं ग्रंथि, ग्रंथि का तो पूरा टॉपिक खत्म हो गया, 7 से 8 वीडियो में ग्रंथि गया है। ठीक है, पूरा डीपली आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। और बाकी आप लोग के टोटल लर्निंग ऐप पे भी कोर्स चल रहा है, अगर आप लोग कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आपको ऊपर की साइड में नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए रोग के बारे में पढ़ना है, प्रजनन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। ठीक है, और कोशिका पढ़ना है, सबसे लास्ट में हम लोग कोशिका पढ़ेंगे। ठीक है, यही सिलेबस आपको इंपॉर्टेंट है सर। और देखिए अनुवांशिकी हो गया और मानव संवेदी अंग हो गया, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों वर्गीकरण में भी पढ़ना है, वर्गीकरण किस तरीके से होता है, जैसे जीवों का वर्गीकरण हो गया है ना, जगत का वर्गीकरण हो गया, 2 तरीके के अलग अलग होते हैं, जीव का वर्गीकरण अलग होता है, जगत का वर्गीकरण अलग होता है। ठीक है, जंतु जगत पढ़ेंगे, कवक जगत पढ़ेंगे, विषाणु एवं जीवाणु, वायरस एवं बैक्टीरिया जिसको कहते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधा के बारे में जितनी चीजें हैं वो आपको वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या टॉपिक, जड़, तना, अलग अलग क्यों करें, डायरेक्ट एक पार्टिकुलर लिख दिया मैंने। अब हिंदी में सर, हिंदी में सबको पता है, देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी और मैथ है, सबसे ज्यादा हिंदी और मैथ है, जिसका जो मजबूत है वह उसका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। साइंस को लेकिन हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, वर्ण विचार, कितना भी आपका साइंस मजबूत हो, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट साइंस नहीं हो पाएगा, आप एग्जाम देकर के आना फिर हमसे बात करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्ण विचार होगा, संज्ञा से लेकर के अव्यय तक जितने भी आते हैं है ना, लिंग, वचन, कारक, ये सब इंक्लूडेड इसी के अंतर्गत है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है, सामान्य यानी कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द को इसी चैप्टर में पढ़िएगा। आपके एग्जाम में 2 सवाल आता है, एक शुद्ध आता है, एक अशुद्ध आता है, हर साल आता है और 2022 में भी आया हुआ था। ठीक है, संधि समास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शब्द विचार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शब्द विचार पढ़ना है, देशज, विदेशज है ना, तत्सम, तद्भव, ये सब शब्द पढ़ना पड़ेगा। विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द है ना, अनेकार्थक शब्द भी पढ़ना है, और पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द से तो सवाल आता ही आता है, और विलोम शब्द तो भाई हर साल आ रहा है। तो जितना टॉपिक मैं लिखा रहा हूँ उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, नोट करते चलिए आप लोग। ठीक है, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ एक साथ है, वाक्य रचना से उतना सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वाक्य से रिलेटेड अशुद्धि और शुद्ध वाला दे सकता है। ठीक है, और 12 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सवाल रहता है इससे, कवि तथा लेखकों की रचनाएं, और वो कभी कभी पूछ देता है कवि से रिलेटेड, तो जिस कवि की रचना पढ़ रहे हैं उस कवि के बारे में पढ़िए, उसकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई है ना, किस कारण से हुई, इसके बारे में जरूर पढ़िए, जन्म के बारे में पढ़िए। चलिए अब इंग्लिश के बारे में देख लीजिए दोस्तों है ना, लास्ट टॉपिक हमारा इंग्लिश है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये है ना टाइप ऑफ स्पीच। अब देखिए करेक्ट फॉर्म एंड वर्ब, ये भी पढ़ना है, आपके एग्जाम में आ जाता है। टेंस से रिलेटेड, टेंस तो एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, टेंस शायद मैंने मेंशन नहीं किया इस पीडीएफ में। ठीक है, टेंस ले लीजिएगा, टेंस से आपके एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, टेंस से आपके एग्जाम में सवाल आता ही आता है, वॉइस से अभी तक से पूछा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग 12th पास आउट है तो आपके पास नोट्स होगा, तो उसको केवल रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल आया नहीं है। ठीक है, आगे देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स।
ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर साल एक सवाल आता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आता है। तो एक सवाल और एक सवाल, दो सवाल आपका इसी टॉपिक से होगा, ये फिक्स है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। मिनिमम ये इतना है, इससे ज़्यादा पूछा जा सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग वाला भी है, करेक्ट वाला आता है ना। आइडम्स एवं फ्रेज से भी सवाल 2022 में देखने को मिला है। और इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, इसको भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन सवाल अभी तक से नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक छोटा सा सिलेबस था, सारांश था। उम्मीद है आप सभी को ये सिलेबस हेल्पफुल लगेगा, आप लोग इसको पढ़ाई करिए जल्दी से। और आपका यहाँ पे पूरा शेड्यूल है। फिर मिलते इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।